evening student, I am Subhathar and today we are going to study the topic of visualizing the nation, nationalism and imperialism, and it is the topic of your first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. So firstly would like to see the visualizing the nation. अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा डिफरेंट है. इसके अंडर हम ये पढ़ेंगे कि जो नेशन था या नेशनलिज्म की फीलिंग थी उसको मतलब उसको कैसे पोर्ट्रे करा गया था. हर नेशन में अलग अलग तरह से पोर्ट्रे करा गया था. तो ये बेसिकली इसलिए होता था क्योंकि ये जो चीज़ थी, जो पेंटिंग है या ड्राइंग है, उसको इलिटरेट या लिटरेट दोनों देख सकते हैं और उसका आइडिया जो पेंटर जो है वो प्रोपागेट करना चाहता है उन लोगों के अंदर चला जाएगा. तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे था नेशनलिस्ट आइडिया को प्रोपागेट करने का. आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय पर्सनिफाइंग अ नेशन. तो वो लोग क्या करते थे, नेशन को पर्सोनिफाई करते थे, मतलब उसको जो है एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते थे. नेशन वेयर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर, तो उसको एक फीमेल फिगर की तरह पोर्ट्रे करते थे. एंड द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन. और ये एक नेशन की एलेगरी मतलब एक तरह से नेशन की स्टोरी, मतलब नेशन इससे रिप्रेजेंट होता था. Many other portraits were used like the attributes of liberty where the red cap. और भी बहुत ज़्यादा सिम्बल्स थे जो मतलब यूज़ होते थे. जैसे आइडिया ऑफ लिबर्टी है, उसको हम दिखा नहीं सकते लेकिन वो रेड कैप और ब्रोकन चेन से रिप्रेजेंट होता था. वाइल जस्टिस वाज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स. तो जस्टिस था एक ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन होती थी जिसके आँख पे पट्टी होती थी और उनके हाथ में एक वेइंग स्केल्स होते थे. In France, the female allegory was Christine Marion, a popular Christian name which underlined the ideas of people's nation. फ्रांस में क्या हुआ कि एक फीमेल एलेगरी थी क्रिस्टाइन मैरियन और एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था जो मतलब वो जो था पीपल के जो आइडियाज़ थे उसको मतलब रिप्रेजेंट करती थी. हर कैरेक्टरिस्टिक्स पे ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक. द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड कॉकेट, वो ये सब उनको जो था वो इम्बॉडी करी होती थी और ये जो थी उनको रिप्रेजेंट करती थी एक नेशन को. Statues of Marion were erected in public square to remind people of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. तो ये जो स्टैचूज़ थे ये बिल्कुल मतलब पब्लिक स्क्वायर में लगाए जाते थे हर आते जाते लोगों की नज़र पड़े और पब्लिक को रिमाइंड करने के लिए नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी और उनको परsuade करने के लिए कि वो जो है अपने आप को एक मतलब यूनाइटेड जो है फील करे. मैरियन इमेजेस वे मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स. अब कॉइन्स और स्टैम्प्स पे वो उनको पब्लिश करने का ये मोटिव था कि मतलब हर इंसान के पास वो चला जाए. सिमिलरली जर्मीनिया बिकेम एन एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन. इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मीनिया वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. तो जर्मीनिया एक फिगर थी जो मतलब फीमेल फिगर जो एलेगरी हुई जर्मन नेशन स्टेट की. और जर्मीनिया जो है एक ओक लीव का एक क्राउन पहने हुई होती थी एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, जो हीरोइज्म के तौर पे यूज़ करा जाता था. अब हम देखेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. मतलब लास्ट में ये क्या हुआ, जो नेशनलिज्म की कहानी थी उसके बाद क्या हुआ. नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड आफ्टर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी में ये ख़त्म हो चुका था एंड बिकेम अ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स. अब जो है मतलब बेसिकली जितने भी स्टेट्स थे उन सब में वो सब नेशन स्टेट बन गए थे. The major European power in turn manipulated the nationalist aspiration of the subject people in Europe to further their own imperialist aim. अब क्या था, यहाँ पे कुछ सेल्फिश पावर्स थे, यूरोपियन पावर्स, जिन्होंने जो है अपने मतलब अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए मतलब जो दूसरे कंट्री थे उनको सब्जुकेट करना शुरू कर दिया, एक्सप्लोइट करना शुरू कर दिया. After 1871, the most tension area was the Balkan, a region comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro. ये सब यूरोपियन बेसिकली सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज है. तो ये सब उस टाइम बाद में अलग अलग हुए. उस टाइम एक पूरा रीजन था जिसको हम बाल्कन्स बोलते थे, बाल्कन रिपब्लिक. Ottoman Empire made the Balkans explosive and all through the 19th century they strengthened themselves through modernization and internal reforms. अब क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में क्या हो गया, वो जो बाल्कन के लोग थे उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म. ड्यू टू वेरियस कन्फ्लिक्ट द बाल्कन बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट. अब क्या था, जो बहुत ज़्यादा मतलब जो भी सुपर पावर्स थे यूरोपियंस जो भी थे तो उन्होंने जो है इस एरिया पे अपना अपना मतलब वो करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बाल्कन जो था वो एक तरह से बोन ऑफ कंटेंशन हो गया सारे सुपर पावर्स में और उस इंटेंस कन्फ्लिक्टेड एरिया हो गया. द बाल्कन स्टेट वेयर फेसली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन टेरिटरी ऑन द एक्सपेंस. अब ये क्या था कि इन लोगों में खुद ही यूनिटी नहीं थी, एक दूसरे से जेलस होते थे और एक दूसरे की टेरिटरी एनेक्स करना चाहते थे. During this period, intense rivalry built around the European power of trade and colonies as well as naval and military might, military power. तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ कि जो इंटेंस जितने यूरोपियन पावर्स बेसिकली जो सुपर पावर्स थे उनके अंदर जो है खुद ही इंटेंस राइवलरी होने लगी ट्रेड की वजह से और कॉलोनीज एज वेल एज द नेवल एंड मिलिट्री पावर की वजह से.
मतलब हर कोई जो है अपने अपने अपनी नेवल मिलिट्री पावर को या अपनी जो भी इकोनॉमिक पावर को ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता था। ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी was keen on countering the hold of other power over the Balkans and extending control over it। तो जो हमारे सुपर पावर्स थे बेसिकली ये लोग बाल्कन पे अपना वो कंट्रोल करना चाहते थे और अपने कंट्रोल को और एक्सटेंड करना चाहते थे, विच लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड। ये जो था इन सब का कल्मिनेशन थे हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो हमारा 1914 से लेकर 1918 तक था। 1914 यूरोप वॉज डिजास्टर बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पेरियलिज्म। तो इसमें नेशनलिज्म था, उसके साथ इम्पेरियलिज्म था, तो इसकी वजह से जो है यूरोप जो है वो पूरा ख़त्म हो गया, एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। एंटी इम्पीरियल मूवमेंट वेर डेवलप बट दे स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। अब एंटी इम्पीरियल मूवमेंट बहुत सारे नेशन स्टेट बेसिकली इन लोगों में ही होने लगे, और जिसकी वजह से हर नेशन जो है अलग अलग इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गया। बट द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स वॉज एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल डिस्पाइट बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। ये जो आइडिया था नेशन स्टेट का वो फिर भी वो नेचुरल और यूनिवर्सल, मतलब वहाँ के लोग फिर भी उसको मानते थे, मतलब नेशन स्टेट्स के आइडियाज़ को।